हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं ईवीएस का, जो आपका 23 दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था। ये आपका पेपर है 23 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था, सेम वही पेपर है। इससे पहले वाले सारे पेपर मैं करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स, CDP EVS मैथ्स का। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर आप करना। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और अपने प्रेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने। सिंपल सी बात है, मटर के पौधे के साथ प्रयोग किसने किया था? मेंडल साहब ने किया था। तो ये आपका 2 हो जाएगा ऑप्शन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 62 है। इसमें है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से क्या है, भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो इसमें से भिन्न कौन है? इसमें से भिन्न आपका है फ्रेंड्स पर्वत, क्योंकि पर्वत जो है वो क्या है, पानी से रिलेटेड नहीं है। बाकी तालाब, नदी, झरना क्या है, पानी से रिलेटेड है। तो पर्वत सबसे क्या हो गया, इन सब में से अलग हो गया, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यानी सेकंड। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 63 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं से भिन्न है? सिंपल सी बात है, जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेन, बस, जहाज, टंगा, साइकिल, रिक्शा, तो इसमें से दोस्तों अलग कौन है? जहाज अलग है इसमें से, क्योंकि ट्रेन, बस, टंगा, साइकिल, रिक्शा ये सब ज़मीन पर चलने वाले हैं और जहाज पानी में। तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 64 में क्या है, कर्नाटक में किसानों के द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? अब देखिए, मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को नरम बनाया जाता है जब उसमें बीज डालना होता है, पौधे उगाने होते हैं। तो हमारे यहाँ तो उसको खुरपी बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में किसानों के द्वारा जो मिट्टी को नरम बनाने के लिए औजार यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? खुट्टी बोलते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 3rd। फ्रेंड्स, 65 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ जीवों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दिया हुआ है। तो देखिए, उल्लू फर्स्ट, तो इधर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होता है, ये आपका उल्लू होता है। हमसे 4 गुनी दूरी तक देख सकने वाला पक्षी कौन है? इसमें बाज है। और फ्रेंड्स, स्लॉथ जो है वो दिन के 17 घंटे उल्टा लटक कर पेड़ की शाखा पर सोता है और अपनी मादा को अपनी गंध से ही कई किलोमीटर दूर से पहचानने वाला रेशम का कीट है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी फ्रेंड देखिए, ए का 3rd, बी का 4, 3rd 4 है ना, 3rd 4 और उसके बाद सी का 1, इतना आप देख लेंगे तो आप मैच करा लेंगे। ए का 3rd, बी का 4, सी का 1, ये आप देखिए ऑप्शन 3rd में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा। उसके बाद 66 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका से दोस्तों यहाँ पर आपका आया था वो टमाटर आया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा टमाटर, यानी कि टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया था। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा कौन कहाँ से आया। आगे हम बात करते हैं 67। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि एक कार एक्स शहर से, एक शहर हो गया एक्स, यहाँ से 7:30 बजे वो खुलती है और दूसरा वाई शहर में 22:30 बजे पहुँचती है। तो पहले आपको पता करना है कितना टाइम लगा, तो 22:30 और माइनस 7:30 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर 15 घंटा लगा। ठीक है, टाइम लगा 15 घंटा और डिस्टेंस 540 किलोमीटर तय की, तो स्पीड कितना होगा? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी फ्रेंड्स, जो आपका चाल होता है, औसत चाल बोलिए या चाल, ये होता है दूरी बटा समय होता है। तो फ्रेंड्स, दूरी है 540 और समय कितना है? 15 घंटा। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ 540 को मीटर में बदलिएगा तो 1000 से इंटू कराइएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो 15 घंटा है, इसको अगर आप सेकंड में बदलिएगा तो 60 × 60, क्योंकि एक बार 60 से इंटू कराएंगे तो मिनट में होगा, दूसरी बार 60 से इंटू कराएंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से आप इसको काट दीजिए। देखिए, 6 9 54 यानी कि 900, 15 छक्का 90 यानी कि 60 और 6 से फिर ये काटेंगे तो 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आया। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अब फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं 68 में जो क्वेश्चन आपका है वो ये है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब मधुमक्खी के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप जो भी जानते होंगे तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए और कौन सा सही है ये बताइए। फ्रेंड्स, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल ये बात सही है। और दूसरा क्या है, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, एक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होती है, तो बिल्कुल नर मक्खी जो छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ये बात नहीं है। नर मक्खी
छत्ता के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती है। नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्रित करती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, नर मक्खी फूलों से रस को एकत्रित नहीं करती है, तो सी और ई आपका गलत हो गया, तो ए बी डी आपका सही है। ए बी डी आप देखिए कहाँ है, सेकंड ऑप्शन में है, आपका ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम 69 की बात करते हैं। 69 में फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनका समुद्र तट अरब सागर पे है। तो अरब सागर पर रहने वाले कौन कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, आप भारत के जब नक्शा देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अरब सागर। तो अरब सागर की तरफ यहाँ केरल आपका हो जाएगा। यहाँ आपका दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र है ना, तो केरल कर्नाटक महाराष्ट्र पहला ही ऑप्शन में आपको मिल गया, ये हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा 70 क्वेश्चन है। इसमें हमारे देश के किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश है जहाँ पर पूरा जो ज़मीन होता है, पूरे मतलब कि ग्रामवासी जो होते हैं उन सब में साझेदार होते हैं, किसी का अलग अलग पर्सनल वहाँ पर ज़मीन नहीं होता है? तो ये फ्रेंड्स मिज़ोरम में ऐसा होता है। मिज़ोरम में आप याद रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पर्सनल किसी का ज़मीन है तो वहीं उस पर खेती करेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा, यानी कि 71। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? देखिए फ्रेंड्स, झारखंड की जो मुख्य फसल है वो है चावल, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 72 में जो क्वेश्चन है वो है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, क्यों? ऐसा क्यों माना जाता है, इसका कारण क्या है? केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोल यानी नरम बनाते हैं। क्या ये बात सही है, इसलिए उनको किसानों का मित्र माना जाता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से, यानी कि जो मिट्टी होती है उसको हवा पानी आसानी से मिल जाता है केंचुए जब छिद्र कर देते हैं तो ये भी बात सही है। उसके बाद केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। खरपतवार को तो केंचुए नहीं खाएंगे, केंचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं। केंचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये डी सही है, ठीक है। ए बी और डी, ए बी डी कहाँ पर है? ए बी डी आपका चौथा ऑप्शन में है, ये आपका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 73 में फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। मधुबनी चित्रकला है ना, मधुबनी पेंटिंग। त्योहारों और खुशी का अवसर पर मधुबनी घरों के आंगन और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है। मतलब मधुबनी जो है वो भारत का एक राज्य का प्रसिद्ध जिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मधुबनी बिहार राज्य का ये एक ज़िला है मधुबनी, ठीक है। तो और वहाँ का दोस्तों मधुबनी पेंटिंग फेमस है, तो ये बिहार राज्य के हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखते हैं 74 में फ्रेंड्स क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। करते हैं, आप भी कर लीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों का पकौड़ा खाना, तो फ्रेंड्स मैंने इस पर भी शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। कहाँ के लोगों को कौन सा भोजन पसंद है, पसंदीदा भोजन, आप शॉर्ट वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। ईवीएस में जितने एक वीडियो है ना, एक नंबर आपको दिलाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आ गए, तो ये बात सही है। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े अच्छा लगता है। जम्मू और कश्मीर के लोग जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स जम्मू और यहाँ के नहीं, केरल के लोग केले के फूल की सब्जी पसंद करते हैं, ये मैंने बताया शॉर्ट में। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, कचनार के फूल, ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया है, कचनार के फूल। तो ए और सी आपका सही है। जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं पसंद करते। जम्मू कश्मीर के जो लोग होते हैं ना, वो आपके फ्रेंड्स सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं, ठीक है। तो ए और सी यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, ओके। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में क्या है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बेट पार्क। कार्बेट पार्क कौन नहीं जानता है, काफ़ी फेमस है बाघ के संरक्षण के लिए। तो ये हो जाएगा आपका कार्बेट पार्क। आगे हम देखते हैं 76, ईवीएस इस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के तहत विकास में महत्व को दर्शाता है?
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समानता, न्याय, शांति, मानविक अधिकार, मर्यादा के सम्मानों के विषयों पर समालोचना करना, तकनीक एवं गुणात्मक कौशलों का विकास करना, बच्चों को अन्वेषण के क्रियाकलापों में लगाना, डिजाइन एवं संरचना, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जो कि सबसे बेस्ट है। आगे हम देखते हैं 77 में क्या है फ्रेंड्स कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि ईवीएस में जो थीम होते हैं वो 6 थीम होते हैं, और 2 जो थीम होते हैं उनके दोस्तों उप थीम यानी कि सब थीम होते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो, उसका आप देख लीजिएगा कौन कौन से थीम और कौन कौन से उप थीम होते हैं। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित होते हैं, क्योंकि ईवीएस का एकीकृत स्वरूप है, ईवीएस का अनुशासनीय स्वरूप, ईवीएस का एकल विषय स्वरूप, ईवीएस का विषय पर आधारित, देखिए एकीकृत ये स्वरूप है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 78 में क्या है क्वेश्चन, ये देखिए, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित है। देखिए पहला ही ऑप्शन ये आपको पॉजिटिव मिल गया, बाकी आगे वाला भी आप पढ़ सकते हैं। प्रत्येक विषयों का शिक्षण बिल्कुल नहीं है, विद्यार्थी के व्यवहार में इच्छित बदलाव, अपनी इच्छा के अनुसार ही हम विद्यार्थी के व्यवहार में बदलाव ले, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों का सामाजिक भावनात्मक कौशल का विकास बिल्कुल है, लेकिन अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना ये ज़्यादा पॉजिटिव है, आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 79 में फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। देखिए जब आपको थीम याद रहेगा तो उप थीम भी फ्रेंड्स आप यहाँ पर पहचान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खाद्य पदार्थ, ये तो भोजन, जैसे मैंने फूड बताया था, ये फूड आपका दोस्तों हो गया, शेल्टर आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों वाटर हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, आपका दोस्तों थिंग वी डू एंड मेक, यानी कि जो चीज़ें हम बनाते हैं करते हैं, ये आपका हो गया। यानी कि 6 आपका जो है वो होता है थीम, लेकिन यहाँ पर संबंध, रिलेशनशिप जो है ये उप थीम है। ये किसका उप थीम है दोस्तों, ये आप जाइए शॉर्ट वीडियो जो मैंने बनाया है उसको देखिए कि ये किसका उप थीम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 80 में क्या है कि एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली पर आधारित है। पोचमपल्ली किस घटना पर आधारित है? पोचमपल्ली एक चैप्टर है फ्रेंड्स, वो किस पर है? वास्तविक स्थान, वास्तविक घटना, वास्तविक लोग एवं उनका अनुभव, वास्तविक चित्र। तो ये वास्तविक स्थान से रिलेटेड है, तो आपका 80 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 81 में आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। देखिए थीम जो हमारा खाद्य है, फूड है, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना, अनुकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा क्रियाकलाप? भोजन, हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? अगर ये चीज़ हम बच्चों को थोड़ा समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा सबसे क्रियाकलाप, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और किस प्रकार से हैं, है ना। तो पहले आप यहाँ पर ढूंढ लीजिए कि कौन आपका बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से ढूंढिएगा, मतलब कौन कौन आपका सही है इन चारों ऑप्शन में से। पहले ये देख लीजिए, किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, ये बिल्कुल करना चाहिए। किसी खेत में जाने हम अवलोकन करना, ये ज़्यादा बेटर है, अवलोकन करना। अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना, कुछ डबल रोटी और खाद्य पदार्थ को कुछ दिन रखना, इससे क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है ये हम बताना चाह रहे हैं। तो ये नहीं होगा, ABC आपका हो जाएगा और ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिल गया। आगे हम बात करते हैं 82 में फ्रेंड्स क्या है कि ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। अब देखिए क्षेत्र भ्रमण के साथ में क्या कर सकते हैं? संरचनात्मक कार्यपत्र कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव ये पॉजिटिव होता है। असंरचनात्मक कार्यपत्र, तो जब संरचनात्मक हो जाएगा तो असंरचनात्मक क्यों होगा, ये गलत हो गया। भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, ये सही है। छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन, ये सही है। तो यहाँ भी दोस्तों आपका फर्स्ट ही ऑप्शन दिख गया। आगे हम बात करते हैं 83 में फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो है कि एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? मेंडल की कहानी बताने का क्या मतलब है? एनसीईआरटी के कक्षा 5 की जो ईवीएस है, 5वीं की जो ईवीएस है, उसमें मेंडल की कहानी देने का मतलब क्या है? आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना, तो बिल्कुल ये चीज़ नहीं। हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इसको केंद्रित करना, बिल्कुल
ये बच्चे समझ पाएंगे कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो मतलब पेरेंट्स है उनसे कैसे मतलब मिलता है, या हमारी जो वंशागत गुण है वो कैसे हमारी परिवार से बनती है, इस पर मतलब बच्चे का ध्यान आकर्षित करना। वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने प्रयोग किया था, तो ये BA भी आपका सही होगा, C भी होगा। वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना, बिल्कुल, तो B C D यानी कि सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 84 में क्या है, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव कीजिए। देखिए, रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो कि पूरे क्लास के दौरान होता है, हमेशा होते रहता है। सहपाठी आकलन, क्रम निर्धारण, मापिंग, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, तो सबसे यहाँ पर बेस्ट आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। फ्रेंड्स, 1 मिनट मैं देख लेती हूँ, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, रचनात्मक आकलन की तकनीक का चुनाव, तकनीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सहपाठी आकलन, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पीर असेसमेंट, ये ज़्यादा बेटर होगा। पोर्टफोलियो में तो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, वो आकलन की बात की गई है। आगे हम बात करते हैं 85 में फ्रेंड्स क्या है, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है। अब देखिए, इसमें से कौन सा है वो तकनीक पर आधारित है, तो हाँ, ये बता सकते हैं पोर्टफोलियो, क्योंकि ये तकनीक पर आधारित है। ठीक है, वहाँ तकनीक पूछ रहा था। अब देख लेते हैं 86 में क्या है, विद्यार्थी किस प्रकार की EVS में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर आपको असेसमेंट करना हो कि बच्चे किस प्रकार से EVS सीख रहे हैं, तो क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे या याद प्रत्याहन, ये तो बिल्कुल नहीं, बता देना, स्पष्ट कर देना है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है विचार विमर्श करना। 87 में है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षा के लिए आसान है। आसान क्या है, विद्यार्थी को सूचना देना, ये आसान है। विद्यार्थियों के विचारों को महत्व देना, ये आसान है। और विद्यार्थियों को सीखने का अवसर प्रदान करना, ये आसान है। विद्यार्थियों को व्यस्त रखना, ये आसान है। तो देखिए, सूचना दे देना, ये सबसे आसान है। आसान आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि आसान क्या है टीचर के लिए। 88 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है। देखिए, EVS सीखने के लिए सबसे इफेक्टिव रिसोर्स कौन सा है, किस्सा कहानी, कार्यपत्रक, मॉडल या चार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस्सा हो जाएगा। बच्चे को किस्से से आप सिखाएंगे तो ज़्यादा वो सीखेंगे। 89 में फ्रेंड्स क्या आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाएगा। चित्रकला और शिल्पकला, एकल कार्य बिल्कुल नहीं, गृह कार्य बिल्कुल नहीं, पाठ्य का स्पष्ट सारांश, ये भी नहीं बच्चे पसंद करेंगे। बच्चे चित्रकला और शिल्पकला ज़्यादा पसंद करेंगे। 90 लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है प्रश्न पूछने का, परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, वर्णन करने का, प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो ये आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का फ्रेंड्स। मैं ये सोचकर ये क्वेश्चन 30 आपको करवाई हूँ कि आपने कंटेंट पढ़ रखा है, और कंटेंट पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी मतलब ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो माइंड में हमेशा नहीं रहता है, उतर जाता है या बार बार देखना पड़ता है, तो वैसे सारे टॉपिक, वैसे सारे पॉइंट्स का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक वीडियो आपको हेल्प करेंगे एक नंबर दिलाने में CTET एग्जाम में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।